नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले हमें सरकारी रिजल्ट साइट ओपन कर लेनी है। जैसे हम सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे हमें आरआरबी ग्रुप डी का सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा। फिर हम नीचे आके अप्लाई ऑनलाइन पे टिक करके यहाँ पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्रिएट एन अकाउंट पे टिक करके यहाँ पे अपना सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं। हमें कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद हम रीटाइप फुल नेम कर लेना है। रीटाइप फुल नेम करने के बाद हमें ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आपका कोई और नाम है तो वो हम भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, यस करके, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर से हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट दोबारा से भरनी है। दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये हमसे पूछ रहा है जेंडर। यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फादर नेम डाल देंगे। फादर नेम डालने के बाद रीटाइप फादर नेम कर देना है। उसके बाद मदर नेम डाल देना हमें। यहाँ पे मदर नेम डालने के बाद हमें यहाँ पे फिर ऑप्शन दिखेगा ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हमें जीमेल आईडी डाल लेनी है। जो आपकी जीमेल आईडी है उस पे जीमेल आईडी डालने के बाद जनरेट ओटीपी करना है। जनरेट ओटीपी करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना है। हमारे जीमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा। तब तक हम मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी भेज देते हैं। कई बार होता है कि हमारा ओटीपी है वो स्पैम में भी चला जाता है, तो हमें स्पैम में भी चेक कर लेना चाहिए। हमारा ओटीपी आने तक हम थोड़ा वेट करते हैं। हमारा ओटीपी आ गया, हम ओटीपी टाइप कर देंगे। और अब हम यहाँ पे जो मोबाइल पे ओटीपी भेजा था वो भी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद हमें प्लीज़ एंटर योर आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमें जनरेट ओटीपी पे टिक करना है। ओटीपी आने के बाद हमें यहाँ पे ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। ध्यान रखना कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। इसके बगैर हम ये फार्म नहीं भर सकते। उसके बाद ये वेरीफाई करने के बाद हमारी डिटेल और हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो इधर शो हो जाएगा। उसके बाद हमें पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद और ध्यान रखना है कि हमें पासवर्ड भूलना नहीं, क्योंकि इसकी हमें दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमें डिटेल दिखा देगा कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये अच्छे से चेक करके हमें टिक करके क्रिएट एन अकाउंट कर देना है। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यूज़र क्रिएट सक्सेसफुल शो हो जाएगा। और हमारा अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो जीमेल आईडी हमने अकाउंट करते वक्त डाली थी वो हमें यहाँ पर डालनी है। और जो हमने पासवर्ड बनाया था नीचे पासवर्ड में डालकर और आई एम नॉट रॉबोट पे टिक करके और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। फिर हमारे को ये इस तरह से 2 पोस्ट दिखाई देंगी, जिसमें से हमें पहले वाली करनी है वेरिएस्ट पोस्ट इन लेवल 1 मैट्रिक्स के लिए, तो टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा पेज। ऊपर वाली डिटेल ऑटोमेटिक ही फिल होके मिलेंगी, तो हमें नीचे वाली में कर देना अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड है। उसके बाद मदर टंग हिंदी कर देनी है। फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है हमें, जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। और यहाँ पे हम निशान आइडेंटिटी मार्क डाल देंगे। आइडेंटिटी मार्क डालने के बाद
फिर हमारे से पूछेंगे परमानेंट विजिबल मार्क एंड टू। हम इसमें 2 आइडेंटिटी मार्क डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक है तो आप एक भी डाल सकते हैं। सेकंड में आप NA भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में डाल देते हैं। फर्स्ट में डालने के बाद हमारे पास सेकंड में नहीं है कोई भी आइडेंटिटी मार्क सेकंड, तो हम यहाँ पे NA कर देंगे। उसके बाद कम्युनिटी पूछ रहा है, यहाँ पे हम जर्नल है तो जर्नल सेलेक्ट कर देंगे। अगर SC है तो SC और OBC है तो OBC सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जर्नल कर देते हैं। उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद हमारे से ये पूछेगा फिर ये हमारे से पूछा प्रेजेंट नियर सिटी कौन सी है, तो हम यहाँ पे बहादुरगढ़ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड डाल देंगे हम, जो भी पिन कोड होगा। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, आर यू एक्स सर्विसमैन। तो आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू EBC सर्टिफिकेट में भी नो कर देंगे हम। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय है तो नो यस, नहीं तो नो कर देंगे। नेम तो यहाँ पे भी अगर आपके पास कोई डिटेल है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपने अप्रेंटिस का कोई कोर्स कर रखा तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। और यहाँ पे हम कस्टमर की बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देंगे ताकि इसमें फ़ीस रिफ़ंड हो सके। अगर इसमें कस्टमर का अकाउंट नंबर नहीं है तो आप उसके माँ या पिता में से भी डाल सकते हैं या किसी और का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट की डिटेल डालने के बाद हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास फिर ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं भी अकाउंट डिटेल डाल दी है मैंने, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये हमारे से क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, तो इसमें हमें क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे हम मैट्रिक की डाल देते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक के अलावा कोई ITI वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो मेरे पास जैसे मैट्रिक है तो मैं मैट्रिक की डाल देता हूँ, किस स्टेट से कर रखी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कर रखी है, बोर्ड किस बोर्ड से आपने 10th पास कर रखी है, डेट इसमें हम डालेंगे किस साल में आपने पास किया, डेट ऑफ पासिंग में। और उसके बाद हम यहाँ पे पासिंग डेट डालने के बाद रोल नंबर डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर डाल देता हूँ। रोल नंबर डालने के बाद सीरियल नंबर डाल देना हमें। सर्टिफिकेट का जो भी आपका सीरियल नंबर हो सीरियल नंबर डाल देना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अगर आपके पास ITI है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट करके भी इसमें फिर ये हमारे से मांगेगा कि
फ़ोटो और साइन मांगेगा, तो इसमें हमें 50 से कम 50 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB तक का फ़ोटो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान रखना कि फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में ही हो। उसके बाद हमें सिग्नेचर को यहाँ पे करना है और सिग्नेचर का साइज़ हमें यहाँ 30 KB से ज़्यादा और 50 KB से कम का रखना है। इसको आप साइज़ को अगर ज़्यादा है तो आप पेंट में रीसाइज करके भी कर सकते हैं इसका। ठीक, अभी मैं जैसे हम साइन अपलोड करेंगे तो उसके बाद हमारे को इस तरह से शो हो जाएंगे साइन भी, और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास एलिजिबल पोस्ट आ जाएंगे। आप जिस भी पोस्ट को फर्स्ट में चूज़ करना चाहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हमें इस तरह से सभी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं नॉर्थ जोन में से भर रहा हूँ तो मैं पहले सभी नॉर्थ की सेलेक्ट कर लेता हूँ जो इसके हिसाब से। फिर इसमें हमें सभी की सभी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सभी पोस्टों को सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके, ये हमारी। और फिर हम नीचे आके यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे हम प्लेस डाल के और फिर प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर या टिक करके प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पे ये फिर से एक बार हमें दिखाएगा कि आपकी अगर जो भी डिटेल है वो अपनी दोबारा से चेक कर ले। अगर सभी डिटेल ठीक है तो आया रीचेक माई डिटेल पे करके और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हमें पे विद SBI पे करके प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो मैं UPI के से करूँगा तो हम UPI पे क्लिक करके बार कोड दिखाई देगा, हमें बार कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। जैसे ही पेमेंट करेंगे ये पेज अपने आप से हमारे उसी पेज पर वापस आ जाएगा। उसमें हमें जाके वहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं हमें। एप्लीकेशन हिस्ट्री में व्यू एप्लीकेशन पे जाके हम फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।